सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान ये जो एक बार फिर से बातचीत शुरू हुई है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इससे? क्या कुछ पॉजिटिव आउटकम हो सकता है? ये मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जाते हुए किस हद तक आपको दिखाई दे रहे हैं? बात ये है कि आपको दो सॉवरन मुल्क जब बैठते हैं तो आपको बराबरी से बात करनी चाहिए और फिर बात आपको आने तो कैसे मुज़ाकरात कामयाब हो गए। अगर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मुताबिक 3.5 या 2.5 लेवल तक परसेंट का आप यूरेनियम को एनरिच कर सकते हैं, ये अलाउ है, तो व्हाई डोंट यू अलाउ ईरान टू डू इट? अगर इससे ज्यादा है और वो भी सेफ गार्ड अगर वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, तो देन नथिंग वरी। अब अगर ये कहेंगे वो बिल्कुल 0% करेंगे, राइट है एनर्जी के लिए, मेडिकल के लिए, दे नीड टू हैव दिस वन, ये एनर्जी आपको चाहिए, वो आपने कहा जी वो हम नहीं करने देंगे। देन आपके सेकंड आप ये कहते हैं कि जी वो अपने मिसाइल्स टेक्नोलॉजी को कट शॉर्ट करे, रेंज कम करे, हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइल्स का। दैट मीन अगर वो कम कर दे तो दैट मीन तो ईरान इजराइल के रहमो करम पर हो जाएगा, जो मर्जी इजराइल जिस वक्त चाहे आके अटैक करे और उसको तबाह बर्बाद करे। तो आप रीजनेबल वो बातें करें जो पॉसिबल हो सकती हैं। आप रिजीम चेंज करना चाहते हैं, वो वहाँ बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजीम है, रेजिलिएंट कौम है, उन्होंने वो भी नहीं होने दिया। सो आप वो बात करें जो आप रीजनेबल है। नंबर वन, आज तो उनकी स्पिरिचुअल लीडर ने कहा कि जी हम बिल्कुल इस्लाम में भी इजाजत है न्यूक्लियर बॉम्ब की, जहां पर एक पूरी एक ह्यूमैनिटी तबाह होकर रह जाए, तो हम बिल्कुल नहीं बनाएंगे। ठीक है, देन यू कुड गो सेंड योर टीम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन, जाएं, चेक करें, इंस्पेक्ट करें और अपनी रिपोर्ट दे दें, यहाँ खत्म। लेकिन अगर आप ये कहें एक मुल्क को जी आप अपने मिसाइल को की रेंज को कम करें, मेरा नहीं ख्याल कि इसके बात हो सकती है। और हो सकता है कि अमेरिकन भी इस बात पे एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है कोई एक लेवल पे यूरेनियम को एनरिच करने दिया, वो भी अंडर सेफ गार्ड्स ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन, और ये आपको कहें ठीक है जी ये आप रख सकते हैं, लेकिन साथ ऐसा मुआहदा कर लें कि ईरान विल नॉट फर्स्ट अटैक इजराइल एंड लाइक इजराइल और से कि वी विल आल्सो अटैक, कहीं काम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ करें ना। अदरवाइज अगर आप ये सब कुछ ईरान से कंट्रोल कर लें और आप इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन जाए, उसका कौन जिम्मेदार है? क्या अमेरिका ये कहता है फिर इजराइल भी अपने तरफ करे, जो उसने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए वो भी नहीं कर सकता। सो इट हैज टू बी रीजनेबल। अगर होगा तो ईरान इज विलिंग टू सिट डाउन एंड वर्क आउट अ प्रॉपर एक एजेंडे पे बात करके भी हल निकाल लिया जाए, वो हो जो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो। बट अगर आप एक साइड करेंगे टोटल एक को ही सब कुछ दिया जाए और दूसरा बिल्कुल ही जीरो कर दी, तो मेरे ख्याल में इस तरीके से कामयाब नहीं। अच्छा सर, अभी आपने जिक्र किया रजीम चेंज के हवाले से, ये मामला उस वक्त भी सामने आया था जब ईरान में मुजाहिरे चल रहे थे और फिर ये बातें आना शुरू हुई कि रजीम चेंज अमेरिका यहाँ पर चाहता है। अली खामनाई के हवाले से बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार अमेरिका ने किया, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मुख्तलिफ प्रेस टॉक्स में जो है वो किया। तो अगर इस तरह का कोई मुतालबा अब दोबारा से अमेरिका की जानिब से सामने आता है, तो आप समझते हैं कि ईरान की रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ेगी और फिर एक नया डेडलॉक पैदा होगा? देखें, यू कैन नॉट हैव एन आस्क कंट्री कि आप अपने मुल्क के रिजीम चेंज करें। यू हैव नो राइट टू इंटरफेयर इन अ सॉवरेन कंट्री जो कि बहुत रेजिलिएंट है। देखें ईरान जो है ना, वो ना इराक है, ना लीबिया है, ना सीरिया है, वो दे बहुत मजबूत मुल्क है, बड़े ही रेजिलिएंट कौम, उन्होंने करके दिखाया इजराइल के खिलाफ, और इजराइल ने खुद कहा कि जंगबंदी के लिए। तो इसलिए हम ये बात करते हैं कि आप वो बात करें जो पॉसिबल है। अगर आप ये अगर खुद ब खुद अंदर रिजीम चेंज होती है, अवाम चेंज करते हैं, डिफरेंट थिंग, बिल्कुल ठीक है, दैट इज पॉसिबल। बट अगर आप ये करें कि इधर से आप आते और अटैक करते और उधर से रिजीम चेंज हो जाती, दैट वुड हैव बीन वेरी वेरी सीरियस सिचुएशन। और वो पाकिस्तान के लिए सीरियस होती है कि देखें पाकिस्तान के लिए बड़े खतरनाक बादले मंडला रहे होते हैं। इधर ईरान सपोर्टिंग रिजीम आ जाती है ईरान के अंदर, इजराइल सपोर्टिंग टीम, इधर इंडिया बैठा हुआ है ईस्ट में, साथ तालिबान बैठे, तो पाकिस्तान वाज एनसर्कल वेरी सीरियसली। इसलिए पाकिस्तान ने बैकडोर डिप्लोमेसी से भी हर जगह पर हर मौके पर खुल्ला हमने ईरान को सपोर्ट किया, और ईरान इस बात को एक्नॉलेज भी करता है, और इसलिए उनकी सामने में नारे लगाए गए कि तशक्कुर पाकिस्तान। तो इसलिए पाकिस्तान हैज प्लेड अ वेरी गुड मेजर अलॉन्ग विद 2-3 और मुस्लिम, आई एम श्योर के तुर्किया भी होगा, सऊदी अरब भी होगा, सबने मिलके इसको काफी हद तक कंट्रोल किया। बट फाइंड अब वो सोल्यूशन जो पॉसिबल हो सके। अगर आप एक मुल्क को कहें कि दीवार से लगा दो और एक मुल्क को खुल्लम छुट्टी दे दो,
ऐसे तो नो कंट्री विल एग्री। आई एम श्योर ईरान इस बात पे कभी एग्री नहीं होगा। डेफिनेटली बराबरी की बुनियाद पर जो है वो मामला चलने चाहिए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मशरिक़ वस्ता के मिडल ईस्ट के हवाले से जब भी बातचीत की बात होती है, मुज़ाकरात की बात, स्टीव विटकोफ का किरदार हम देखते हैं, जारेड कुशनर जो है गजा जंगबंदी के हवाले से जब मुज़ाकरात हुए थे उसमें शामिल थे। अभी ये जो मुज़ाकरात चल रहे हैं मस्कत में, इसमें अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर भी शामिल है। ये किस हद तक सिग्निफिकेंट आपको लगता है? देखिए, उनकी एफिलिएशन हमें सबको पता है कि इजराइल के साथ कैसी है, क्या है। और आपको अगर बेहतर ये होता है कि आप न्यूट्रल ऐसे लोग बोलें जो कंट्रोवर्शियल ना हो, ताकि मुज़ाकरात को आसानी होती है, जो मीडिएटर्स होते हैं उनके लिए भी आसानी होती है। अगर आपको पता है कि एक की एफिलिएशन क्या है, अभी भी देखें ना, अमेरिकन आर टोटली अलाइंड विद इजराइल, और इजराइल इज अ बेनिफिशियल। इजराइल एक किस्म, आई वुड से, अ प्रॉक्सी ऑफ अमेरिकन्स। इजराइल को आप हर लिहाज से वो सपोर्ट कर रहे हैं। पैलेस्टाइन में देख लें क्या कुछ किया है। पैलेस्टाइन में अमेरिका कहता है जी 3,000 लोग ईरान में मारे गए हैं ये दरमियान में अनरेस्ट के अंदर। तो व्हाट अबाउट दोज जो 70-80 हज़ार पैलेस्टीनियन मारे गए हैं गजा के अंदर, इनोसेंट, अनआर्म्ड, जो आपने मारे, भूख से मार दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करके रख दिया। उस वक्त तो आपको कोई ख्याल नहीं है, किसी को ख्याल आया कि जी ये भी बहुत जुल्म है, ये भी इंसान है, ये भी ह्यूमन बीइंग है, इनके साथ जुल्म हो रहा है। नोबडी वाज टॉकिंग अबाउट इट। अभी आप ऐसी बातें कर रहे हैं, सो आप रीजनेबल रहे। और अभी इवन देन अगर उनके सारे लोग आ भी गए हैं तो ठीक, देन ही शुड बी वेरी फोकस्ड कि मैंने कैसे चलना है और हमने क्या हदफ है, हमारे क्या हदफ है जो हमने इसको लेके चलना है। अगर हम वो चीजें देखें तो फिर पॉसिबल हो सकता है। ईरान ऑल्सो वांट्स कि हमारे नेगोशिएशंस कामयाब हो जाएं। वो भी एक तंग है, वो जी डजंट वांट इंडिया कि जी मेरा मुल्क तबाह हो जाए और मेरी अवाम को नुकसान हो और फिर रिजीम भी चेंज हो जाए और उसके बाद यहाँ पर आगे ऑयल और मिसाइल के ऊपर कब्जा कर लिया जाए। दैट्स व्हाट दे वांट। तो ये सारी चीजें हमें देखनी है इस तरीके से। तो मेरे ख्याल में ये इस वक्त बहुत ही जरूरत है, पूरी दुनिया की नजरें हैं। आई विश कि इसमें पाकिस्तान, तुर्की, कतर और सऊदी अरब दे प्ले ए मेजर रोल, कि ऐसी सिचुएशन हो जिसमें विन विन सिचुएशन हो। और ईरान को, हाँ ठीक है, न्यूक्लियर के लिए अगर आप जो टर्म्स एंड कंडीशन लगाते हैं लगा लें, इस पे ईरान मान भी जाएगा, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ये मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर, मिसाइल की रेंज के ऊपर। आई डोंट थिंक ईरान एवर गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज। ब्रिगेडियर साहब, ये जो आपने डिफरेंट मुस्लिम कंट्रीज़ के किरदार के हवाले से बात की है, पहले भी जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये फैसला किया था कि जो ईरान पर हमला होगा, और बड़ा शद्दोमद के साथ वो इस चीज़ को बार बार अनाउंस भी करते थे, उसके बाद फिर उन्होंने अपने फैसले से यू टर्न लिया। बताया ये गया कि सऊदी अरब का और यूएई का बड़ा अहम किरदार था और उन्होंने ये कहा कि ईरान को एक मौका दिया जाए। अभी ये जो मिडल ईस्ट के दीगर कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरब हो गए या यूएई हो गए, इन बातचीत में, इन मुज़ाकरात में कोई किरदार आप देख रहे हैं इनका? देखिए, इनका किरदार बैकडोर होगा। उन्होंने पहले तो कहा था कि अमेरिका ने कि पाकिस्तान है, तुर्किया है, सऊदी अरब है, लेकिन देन ईरान आई थिंक रिजेक्टेड। उन्होंने ये भी कहा कि तुर्किया में नाउ ओमान भी हो जाए, अमेरिकन एग्रीड, नो इशू। लेकिन बैकडोर भी अवेलेबल है और दे मस्ट बी गेटिंग ऑल इंफॉर्मेशन, और आपस में राब्ते में भी होंगे और कहीं ना कहीं मुआवनत कर भी रहे होंगे, अमेरिकन की भी और इसराइल की भी। और ये होना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। कम्युनिकेशन गैप है क्योंकि दोनों मुल्कों में, तो अब मेडिएशन कर रहे ओमान, लेकिन साथ ये ममालिक भी कहीं ना कहीं अपनी इनपुट जरूर दे रहे होंगे टू फाइंड अ सोल्यूशन। पाकिस्तान के लिए बहुत ही जरूरी है कि ईरान और अमेरिका का कहीं ना कहीं किसी तरीके से मुआहदा हो जाए, ताकि ईरान रिमेन अ बफर जोन। ये बहुत जरूरी है पाकिस्तान के लिए कि ईरान एक फ्रेंडली मुल्क हमारे नेबर्स में हो, वरना एक साइड पे ईस्ट पे इंडिया है और दूसरी साइड पे आप वेस्ट में देख लें अफगान तालिबान तैयार हो गए। जहाँ पर ईरान इजराइल सपोर्टिंग गवर्नमेंट आ जाए तो पाकिस्तान की बहुत मुश्किलात हो सकती हैं। इसलिए आई एम श्योर कि इसके लिए बहुत हुकूमत पाकिस्तान कोशिश कर रही है और की जा रही है और होनी भी चाहिए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इन कोशिशों में पाकिस्तान का आप क्या किरदार देख रहे हैं, या मुमकिन तौर पर आने वाले दिनों में क्या हो सकता है? क्योंकि एक तो बरादर हमारा इस्लामी मुल्क है ईरान, और डेफिनेटली हमारा हमसाया है। अमेरिका के साथ अपेरेंटली हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात इस वक्त जो है वो चल रहे हैं। तो पाकिस्तान की क्या पोजीशन हो सकती है इस सारे सिनेरियो में? देखिए, पाकिस्तान इज प्लेइंग अ वेरी पॉजिटिव रोल एंड इट इज गोइंग टू, आई एम श्योर कि वो ईरान के बिहाफ पे भी बात कर रहा होगा, अमेरिकन को भी समझा रहे होंगे कि अगर आप आते हैं इस रीजन में, इसके फॉलोअप्स क्या होंगे, व्हाट इफेक्ट इट इज गोइंग टू क्रिएट।
कि अगर ईरान को आप नुकसान पहुंचाते हैं तो इसके बाद ईरान विल गो फॉर इजराइल, इजराइल को क्या नुकसान होगा, उसके बाद बाकी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को क्या प्रॉब्लम होगी, क्रश इब्राहिम अकॉर्ड आपका खत्म हो जाएगा। इससे सऊदी अरब ने बड़ा क्लियर कहा है कि हम किसी हालत में इजराइल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक पैलेस्टाइन इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेपरेट नेशन और 1967 के इलाके उनको वापस किए जाते हैं। बड़ी क्लियर उनका स्टांस, जो पाकिस्तान का भी ये स्टांस है। और अगर इन चीज़ों में अगर आप लड़ाई करते हो तो ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। और फिर उसके बाद ये तमाम मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ने अमेरिका को कहा कि यू कैन नॉट यूज आवर एयर स्पेस, वी विल नॉट अलाउ यू टू गो फॉर दिस। बट आई विश के इससे पहले इन दिनों में अगर ओआईसी का और अरब ममालिक का एक इजलास हो जाता और वहां पर बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आती है तमाम अरब और इस्लामिक ममालिक की तरफ से अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए कि जी डोंट गो फॉर वॉर, इट इज नॉट गुड। और अगर इजराइल ऐसी बात हरकत करता है तो उसके लिए हमारे पास क्या नॉन काइनेटिक ऑप्शन क्या होंगे? काइनेटिक तो नहीं कर सकते, कम से कम आप ये कर सकते हैं कि आप कहते हैं हम इजराइल की कमर्शियल फ्लाइट को अपने अरब एरिया से नहीं जाने देंगे। सही। हम अपना अकॉर्ड जो है वो हम सस्पेंड कर देंगे। ठीक। हम ट्रेड नहीं करेंगे इजराइल के साथ। तो ये साहब मुख्तसरन मैं ये जानना चाहूँगा कि मुज़ाकरात की संजीदगी का अंदाज़ा हमेशा इस चीज़ से लगाया जाता है कि फ़रीक़ैन की जानिब से CBMs क्या लिए जा रहे हैं ताकि एक दूसरे के कॉन्फिडेंस को जो है वो बिल्डअप किया जा सके। अभी एक जानिब मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि बहरी बेड़ा रवां दवां है, बहुत जल्द वहाँ पर पहुँच जाएगा। इस तरह का दबाव, ये दबाव बढ़ाने की कोशिश है आपके ख्याल में, या ये मुज़ाकरात पर किस हद तक असरअंदाज हो सकता है? देखिए, उन्होंने पूरी कोशिश की ना, प्रेशर उन्होंने पूरा बहरी बेड़ा मूव कर लिया। उसके बाद उन्होंने जो एयर रिफिलिंग के लिए टैंक जो जहाज वो मंगा लिए। उसके बाद अब्राहम लिंकन आ गया, दूसरा ट्रूमैन आ गया, उसके बाद नजदीक सारे आ गए। तो काफी ज्यादा उन्होंने प्रेशर तो डाला है। प्रेशर इसलिए डाला है कि ये करने के बाद व्हेन वॉर सिचुएशन क्रिएट कर ली और फिर बैकडोर चैनल से डिस्कशन हुई तो फिर दैट मीन कि ईरान इज अंडर प्रेशर। बट अंडर प्रेशर आने का मतलब ये है कि दे कैन गिव वो कंसेशन जो पॉसिबल हो। सही। अगर वो कंसेशन जो आप दें और उससे आपका मुल्क हमेशा के लिए बैठ जाए, या वो आप उसके बाद टोटल वो कंट्रोल में चल जाए इजराइल की, अगर आप कहते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल हमारी रेंज हम इतनी कम कर देंगे और वो आइए आके चेक करे, तो देन व्हाट इज लेफ्ट ईरान? ईरान इज सिटिंग डक जो कांट डू एनीथिंग। सही। इसलिए ये चीज, ये प्रेशर टैक्टिक्स है। अब देखना ये है कि कितना ज्यादा ईरान इसे ब्रेक करता है या नहीं करता। बट आई थिंक दे वेरी रेजिलिएंट कॉम है, इसको दे विल सस्टेन द प्रेशर। सही।